हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम 65 वर्ड्स पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वर्ड। ध्यान रखना, पढ़ते वक्त रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ रिवीजन कीजिए कीजिए कीजिए, तभी आपको कुछ याद होगा। इंग्लिश चीज़ ही ऐसी है, इसको रिवीजन करना ज़रूरी है। मैथ सीख जाओगे, रीजनिंग सीख जाओगे। जीके एंड इंग्लिश आर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में 3 पार्ट्स है। जो वोकेबलरी वाला सेक्शन है ना, इसमें बहुत ज़रूरी है रिवीजन, वरना याद नहीं होगा। बस सिंपल रिवाइज करो, रिवाइज करो। नोट्स की एक कॉपी बनाओ, उसमें लिखो, याद करो, याद करो, याद करो। रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, बस खत्म, इंग्लिश आ गई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी। मतलब किसी बहुत बड़े आदमी को याद करना, या फिर कोई इवेंट को। हम जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, हर रोज हर साल मनाते हैं ना। बड़े बड़े आदमियों को, जैसे कोई गांधी जयंती मना रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस जो हम करते हैं, जिससे लोगों को हम याद रहें, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कॉमेमोरेट। ऐसा करना मतलब कॉमेमोरेट। और इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं? कॉमेमोरेशन। ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल। दिस ब्यूटिफुल स्कल्पचर। दिस ब्यूटिफुल स्कल्पचर मतलब ये जो बहुत ही अच्छी सी मूर्ति है, क्रिएटेड बाय स्कल्प्टर्स। जो किसने बनाई है? मूर्तिकारों ने बनाई है। कॉमेमोरेट्स ऑल द फ्रंटलाइन वॉरियर्स हु मार्टर वाइल हेल्पिंग अदर्स। मतलब ये किसके लिए है? ये जो ब्यूटीफुल स्कल्पचर है, इतनी अच्छी सी एक मूर्ति बनाई है स्कल्प्टर्स ने मिलके। इट कॉमेमोरेट्स, हमको याद दिलाती है वो सारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो शहीद हो गए। जो क्या हो गया था? मार्टेयर। जो जिनको हम शहीद बोलते हैं, जो मर चुके हैं, शहीद हो गए हमारी शहादत में, मतलब हमारी हेल्प करते करते वो शहाद मर गए, है ना। तो उन शहीदों की याद करने के लिए जो बहुत ही अच्छा स्कल्पचर बनाया है यहाँ पे जो लगा है, वो क्या करता है? उसको कॉमेमोरेट करता है, हमको याद दिलाता है उन चीज़ों की। ठीक है। कॉमेमोरेट मतलब क्लियर। कॉन्स्टर्नेशन, ये वर्ड बहुत ही अलग है, भूल जाते हैं हमेशा। अब भूल जाते तो उसका मतलब ही ये है, भूल गए, कंफ्यूज हो गए हम, पता नहीं क्या था। तो कॉन्स्टर्नेशन मतलब क्या बोलते हैं उसको? मतलब बहुत ही भूल से गए आप, परेशान हो रहे हो चीज़ों का, आपके दिमाग में नहीं आ रही, है ना। कंफ्यूज हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा, बौखला गए आप, है ना, बौखलाहट। स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, मतलब बड़े ही परेशान से हो गए, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टर्नेशन। द कॉज ऑफ कॉन्स्टर्नेशन फॉर द गवर्नमेंट इज थर्ड वेव ऑफ कोरोना विच इज अफेक्टिंग चिल्ड्रन। गवर्नमेंट के लिए बौखलाहट की वजह कौन सी है? इतनी परेशान हो रही है गवर्नमेंट की, अब क्या करे? क्योंकि बच्चों पर अटैक हो रहा है यार, भविष्य खराब हो रहा है हमारा ना, तो दे आर इन द कॉन्स्टर्नेशन स्टेट, है ना। समझ में आ गया? वो बहुत ही बौखला रहे हैं अभी। असर्टिव, असर्टिव मतलब क्या है? ऐसा बंदा जो अपनी बात को रख सके। ठीक है। मतलब दूसरे सुने वो क्या बोल रहा है। एक तो ऐसा होता है जो बिल्कुल ही, अरे करना है तो करना है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मैं तो ये करके रहूंगा, ऐसा नहीं। जैसे आपने बोला यार ये गलत है, वो बोलता है ठीक है आप बोल रहे हो ये गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसको इस तरह से करके इस तरह से कर देंगे। तो वो अपनी बात को रख सकता है। ठीक है। और वो किसके लिए जरूरी है? वकीलों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बात को रखना, है ना। वरना फिर वकील ही किस काम का। सो असर्टिव बिहेवियर इज मस्ट फॉर एन एडवोकेट टू बिकम सक्सेसफुल इन हिज और हर करियर। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए एक वकील के लिए असर्टिव बिहेवियर मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बोल पाना, अपनी बातों को समझा पाना, अपनी बात को मनवाना, ये बहुत ज़रूरी है। असर्टिव मतलब समझ में आ गया? ऐसा बिहेवियर जो आप मना सको किसी चीज़ को। और भी इसके और भी बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन मेन इसका जो मतलब है असर्टिव बिहेवियर, ऐसा व्यवहार आपका कि आप दूसरों की बातें मनवा सकें। ठीक। चलो, घैसली। घैसली मतलब बहुत ही डरावना। पहले इसको घोसली बोलते थे, घोसली से बन बन के घैसली हो गया। घोसली बार आज भी है, घोसली आज भी वर्ड यूज है, लेकिन घैसली का मतलब क्या है? बहुत ही डरावना, बहुत ही ज़्यादा डरावना। जैसे गंगा किनारे क्या हो रहा है, लाशें मिल रही है ना, इट इज़ अ घैसली सिचुएशन इन दिस कंट्री। ठीक है। हर फादर डाइड ऑफ अ घैसली डिजीज, मतलब बहुत ही भयानक डिजीज से मर गए। कौन सी? कोरोना से। एंड हिज डेड बॉडी वॉज इन अ घैसली सिचुएशन, और उसकी डेड बॉडी वही गंगा किनारे पड़ी है, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में यार। लेकिन क्या हुआ जब उठी ना हो, या फिर मैं उठा, तो थैंक गॉड इट वॉज जस्ट अ घैसली ड्रीम। तब मैं भगवान को मैंने शुक्रिया अदा करा, भगवान शुक्रिया दे रहा कि जस्ट ये सिर्फ और सिर्फ एक भयानक सपना था, नथिंग एल्स। उसके पिताजी अभी भी जिंदा है। घैसली मतलब समझ में आ गया? बहुत ही भयानक, भयावह। नेक्स्ट इज डेरेलिक्शन। डेरेलिक्शन क्या दिख रहा है? डेरेलिक्शन मतलब है जो आपका काम है उसको छोड़ रहे हो आप, डेरेलिक्ट हो रहे हो उस जगह से ना। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी विलिंगफुली, मतलब हम नहीं चाहते कि हम कुछ करें, करवा के दिखा दो। ठीक है। तो ये क्या होता है? डेरेलिक्शन मतलब खुद जानबूझ के उन चीज़ों को टालना, इट्स कॉल्ड डेरेलिक्शन।
यू नो दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 2 पेपर्स टुडे एंड इट्स ऑलरेडी 4 PM। भाई तुमको पता है कि तुम्हारे कल 2 पेपर हैं और तुमको दोनों के लिए तैयारी करनी है आज, और अभी 4 बज गए और अभी तक तुमने कुछ भी नहीं किया। दिस इज अ सीरियस डायरेक्शन, ये बहुत ही गंभीर लापरवाही है भाई तुम्हारी। यू कैन फेल इन एग्जाम, इस कारण तुम एग्जाम में फेल हो सकते हो। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 2 पेपर्स एंड इट्स ऑलरेडी 4 PM। इट इज अ सीरियस डायरेक्शन, बहुत ही खतरनाक लापरवाही है तो। चलिए नेक्स्ट वर्ड, वॉकवे। वॉकवे मतलब चलने का रास्ता। चलने का रास्ता मतलब हमारा क्या बोलते हैं उसको हम जहाँ चलते हैं, पेडेस्ट्रियन, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या बोलते हैं हिंदी में, रोड के साइड में होता है ना वो चलने के लिए, फुटपाथ। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये किसका है, थोड़ा सा उठा हुआ एरिया होता है। ठीक है, वही होता है ये, मान लो। ठीक है, फुटपाथ से हम इसको याद कर सकते हैं। वॉकवे मतलब एक बिल्डिंग है, उसके आगे थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ एक रास्ता है जिसमें हम चलने के लिए यूज करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ ग्लास ब्रिजेस एंड मैनी ग्लास वॉकवेज एंड स्लाइड्स इन चाइना टू अट्रैक्ट टूरिज्म इन द कंट्री। चाइना वाले क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ग्लास के ब्रिज बना रहे हैं, ग्लास के वॉकवेज बना रहे हैं जिन पे लोग बाग चलें, और स्लाइड्स बन रही हैं बहुत सारी। तो क्यों, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। टूरिज्म बढ़े तो उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, ग्लास ब्रिजेस वगैरह वगैरह सब चीज़ें बना रहे हैं, ग्लास वॉकवेज बना रहे हैं। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट, देखो इस शब्द को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था ना, इसके जो रिलेटेड वर्ड्स हैं इन सबका मतलब आपको लगभग लगभग पता होना चाहिए। इम्प्लीकेट मतलब अगर इम्प्लिसिट और कहा गया इनएक्सप्लिकेबल, इम्प्लीकेट, ऐसे वर्ड आते हैं, इनका मतलब क्या होता है, मतलब वो छुपी हुई है बात, क्लियर नहीं है आपको, है ना। और एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लेन, इन सबका मतलब कंप्लीटली ढंग से बताई गई है आपको। इम्प्लीकेट और एक्सप्लिकेट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे, जितनी वेब सीरीज देख लो, कुछ भी देख लो, न्यूज़ सुन लो, बहुत जगह इम्प्लीकेट यूज होता है। इट इज़ इम्प्लीकेटेड दैट। ठीक है, ऐसा उसमें निहित है, मतलब ऐसा उसके अंदर है कि ऐसा लग रहा है हमको, पूरा क्लियर नहीं है वो। देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ऑल्दो ही वॉज इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर स्कैंडल, मतलब उसको फंसाया गया। ठीक है, मतलब इम्प्लीकेट का मतलब क्या है, टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। हमारे पास एविडेंस थे, उससे हमने कंफर्म किया, हमें एक्चुअल में कहीं भी लिखा हुआ था कि वो कातिल है, लेकिन जो मिले एविडेंस उनसे पता चला कि ही इज अ मर्डरर। ठीक है, ऑल्दो ही वॉज इम्प्लीकेटेड इन द मर्डर स्कैंडल, उसको इम्प्लीकेट किया गया, फंसाया गया मर्डर स्कैंडल में। सो ही डिड नॉट से एनीथिंग दैट वुड इम्प्लीकेट हिम फर्दर, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे उसे और फंसाया जा सके। अगर वो कुछ और कहता और कुछ ऐसी बात होती इससे उसको और फंसा देते, ठीक है, उसकी बातों का इम्प्लीकेशन कुछ भी निकाल लेते हो, इसलिए उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। समझ में आया आपको? इम्प्लीकेट मतलब है टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, या फिर किसी भी चीज से निष्कर्ष निकालना। उसमें वो बात ढंग से लिखी भी नहीं है, लेकिन आपने ऐसा समझा। एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज और ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग, ऐसा एग्रीमेंट जिससे 2 कंट्रीज के बीच में लड़ाई खत्म हो जाए या फिर बंद हो जाए, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सीज फायर। क्या बोलते हैं, सीज फायर। जैसा अभी कहाँ पे हो रहा है, इसराइल और फलस्तीन के बीच में युद्ध हुआ अभी, और अभी क्या हो गया, देयर हैज बीन अ सीज फायर बिटवीन देम आफ्टर सीवियर अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से भयानक अटैक करने के बाद में अभी क्या हो गया, वहां पे सीज फायर लग गया, संघर्ष विराम हो गया, अब कोई लड़ाई नहीं हो रही है उनके बीच में। ठीक है, देखो अभी आया वर्ड ओपिनियोनेटेड। हमने एक असर्टिव वर्ड पढ़ा था। असर्टिव मतलब क्या था, जो अपनी बात को मनवाए। ओपिनियोनेटेड का मतलब क्या होता है, भाड़ में जाओ, जो करना मैं तो करूंगा ही करूंगा, नहीं मानता हूँ, समझता ही नहीं अपनी चीज, अपने बात पे कट्टर रहता है, बिल्कुल टिका रहता है अपनी बात पे, किसी की नहीं सुनता। ठीक है, सम फ्रेंड्स ऑफ माइन सेड दैट दोज हु ड्रैंक अल्कोहल वर इम्यून टू कोरोना। लोग बाग क्या कहते थे, भाई जो दारू पीते हैं वो उनको कोरोना होता ही नहीं, ऐसा हुआ है। तो मैंने आई असर्टिवली मेड देम अंडरस्टूड दैट इट इज अ मिसकंसेप्शन, मतलब मैंने क्या करा, उनको ढंग से समझाया कि इट इज अ मिसकंसेप्शन, ये क्या है, गलत भ्रांति है ना, गलत धारणा है। बट अ फ्रेंड ऑफ माइन इज ऑल्सो मच ओपिनियटेड अबाउट दिस थॉट। वो क्या था, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कट्टर था, मतलब बहुत ज़्यादा इस बारे में उसको पक्का था कि नहीं होता है। सो यू कांट कन्विंस हिम, तो उसको तुम कन्विंस कर ही नहीं सकते। टू एटलीस्ट लिसन टू वट आर यू सेइंग, सिर्फ ये नहीं बोल, उसको इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर सकते। अगर तुम इस बात में बात करोगे ना कि नहीं नहीं सुनो सुनो, नहीं मैं तो नहीं सुनूंगा, तुम उसको अपनी बात सुना भी नहीं सकते, बताना तो दूर की बात है। अगर इस टॉपिक पे बात होती है तो ही इज एन ओपिनियनेटेड पर्सन। ठीक है, समझ में आया? इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी मतलब द वन हु इंटरवीन्स बिटवीन 2 और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस, मतलब 2 पार्टीज हैं, उनके बीच में कुछ बहस हो रही है, कुछ लड़ाई वड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उन दोनों के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो बीच में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएरी।
और भी वर्ड हैं इसके, आप पढ़ना इनको। इंटरमीडिएट समझ में आ गया, द वन हु इंटरवीन्स बिटवीन टू और मोर पार्टी, दो पार्टी के बीच में क्या करता है, दखल देता है, जिससे कि उनके बीच की सोल्यूशन सॉल्व हो सके। दो बिल्ली एक बंदर वाली कहानी थी ना, बिल्लियां आपस में लड़ती हैं, बंदर सारी रोटी खा जाता है, उसी टाइप से वो बंदर क्या था वहाँ पे, इंटरमीडिएट था। दिस सीज फायर वॉज ड्यू टू मैनी कंट्रीज हैव एक्टेड, जो सीज फायर था, कौन सा सीज फायर, ये इसराइल और फलस्तीन के बीच में जो लगा है, वॉज ड्यू टू सो मैनी कंट्रीज हैव एक्टेड द इंटरमीडिएरीज बिटवीन द वॉर ऑफ पैलेस्टीन एंड इसराइल। क्यों हुआ है सीज फायर, इट इज ड्यू टू मैनी कंट्रीज हैव एक्टेड एज इंटरमीडिएरी बिटवीन द वॉर ऑफ पैलेस्टीन एंड इसराइल। बहुत सारी कंट्रीज ने किस तरह का बिहेवियर शुरू करा, मध्यस्थ के रूप में, है ना, इंटरमीडिएरी बन गए वो। चलिए, फेबल मतलब ऐसी कहानी, जैसे हमारी जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र की कहानियाँ क्या है, इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेबल। ठीक है, वो फेबल का एग्जाम्पल है। फेबल कल्पित कहानियाँ ही होती हैं जिसमें जानवर वगैरह होते हैं, जिनसे हमको क्या मिलता है, मोरल स्टोरी होती है एक तरह से, कोई ना कोई उनके अंदर मोरल होता है, मतलब कुछ ना कुछ उनके अंदर एक चीज़ होती है जो हमारे काम आ सके, हमारे सोशल लाइफ को जो अच्छा कर सके, सीख होती है उनके अंदर एक, उनको हम क्या बोलते हैं, फेबल। नेक्स्ट वर्ड है कोएर्जन। कोएर्जन मतलब क्या होता है, थ्रेट्स यूज करना, फोर्स से किसी को अपनी बात मनवाना। ओपिनियनेटेड जो पर्सन था, वो उसने कुछ करा ऐसे, मतलब वो चाहता था कि भाई यहाँ पे पुल बन जाए, लेकिन सबको पता था यहाँ पे पुल बन गया तो यहाँ पे खेती खराब हो जाएगी क्योंकि ज़मीन है। ठीक है, लेकिन उसने फोर्स से या फिर किसी भी चीज़ से यूज़ करके वहाँ पे पुल बनवा दिया, तो ही यूज्ड कोएर्जन। कोएर्जन मतलब फोर्स यूज़ करना। ही क्लेम्ड दैट हिज क्लाइंट हैज़ कन्फेस्ड अंडर पुलिस कोएर्जन। पुलिस कोएर्जन मतलब पुलिस के फोर्स में, पुलिस की ज़बरदस्ती के कारण उसके क्लाइंट ने कन्फेस किया है, उसने ऐसा बोला। ठीक है, पुलिस कोएर्जन के अंदर उसके 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 क्लाइंट ने कन्फेशन किया है। ठीक है, कोएर्शन मतलब फोर्स से किसी बात को मनवाना। अनोनिमस, अनोनिमस का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी अपोजिशन, मतलब सबका, एनिमस मतलब है दिमाग, अन मतलब एक, सबका एक जैसा दिमाग हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनएनिमस। सबने एक ही बात को, है ना, सर्वसम्मति क्या होता है, अनएनिमस। श्री ओम बिरला हैज बीन इलेक्टेड एज लोकसभा स्पीकर अनएनिमसली। ठीक है, वो कैसे सिलेक्ट हुए, सर्वसम्मति से उनको लोकसभा का स्पीकर बनाया गया। ओके, नेक्स्ट इज ब्रूवरी। ब्रूवरी का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ दारू बनती है या फिर कॉफ़ी बनती है, फिर चाय बनती है, मतलब कुछ भी बनता है, लिक्विड बनता है, वाइन बनती है। ठीक है, देर वॉज अ लोकल ब्रीवरी इन माई विलेज, ऐसे लोकल ब्रीवरी थी, मतलब लोकल दारू का क्या था, भट्टी थी, हाँ दारू की भट्टी थी, शराब की भट्टी थी, विच इज़ नाउ क्लोज फॉर वांट ऑफ लाइसेंस। देखो, फॉर वांट ऑफ मतलब, वांट ऑफ का मतलब क्या होता है, कमी, है ना, वांट ऑफ मतलब लैक ऑफ मतलब कमी, इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, एरर के अंदर आता है ये। मतलब लाइसेंस की कमी के कारण वो अभी क्लोज है, लाइसेंस के अभाव में बंद है। देर इज वॉज अ लोकल ब्रीवरी, क्या थी, ब्रीवरी थी जो अभी बंद है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज सोवेनियर। क्या वर्ड है, सोवेनियर, क्या वर्ड है, सोवेनियर। ठीक है, सोवेनियर बोलना याद रहेगा, सोवेनियर। सोवेनियर मतलब जो प्लेट था हमारा, मान लो कोई ऐसा कुछ हमको दिया, एक प्लेट दी ऐसे, ठीक है, इस पर कुछ लिखा हुआ है, मिस्टर दिस 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 हैज़ बीन पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोग्राम, तो ये क्या आपकी यादगार है ना उस चीज़ की, तो यादगार को हम क्या बोलते हैं, सोवेनियर। ठीक है, समथिंग कैप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, जो किसी इवेंट के रिमाइंडर, मतलब इवेंट को याद को बताता हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सोवेनियर। जैसे आप कहीं बाहर गए तो आप वहाँ से कुछ लेके आए, तो जिसने भी आपने जब भी देखोगे उस चीज़ को तो आपको याद रहेगा, हाँ यार इस टाइम पे ऐसा हुआ था, आपको वो चीज़ याद आएगी, तो वो क्या होगी, सोवेनियर होगी। जैसे आपको स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है प्राइज़ मिलता है, शादी होती है तो फोटो की एल्बम्स बनती हैं, तो दे ऑल आर सोवेनियर। माई ट्रिप टू फ्रांस टू अटेंड हर मैरिज वॉज ऑसम। मैं जब फ्रांस गया उसकी शादी अटेंड करने के लिए, तो वो जो मेरी ट्रिप थी ना बड़ी मस्त थी। देयर फोर आई कैप द कार्ड एज अ सोवेनियर। कौन सा कार्ड, जो मैरिज कार्ड था ना, उसका यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। आई कैप दैट मैरिज कार्ड या मैरिज इन्विटेशन कार्ड एज अ सोवेनियर। ठीक है, मैंने क्या करा, उसके मैरिज के कार्ड को एक स्मारिका के रूप पे रखा कि हमेशा मेरे को याद रहे, यार क्या दिन थे वो फ्रांस के अंदर। अ जर्नल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स मतलब किसी को माफ़ कर देना, बाय गवर्नमेंट या फिर बाय एन अथॉरिटी, बाय ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब माफ़ी, किसी को माफ़ कर दिया आपने। लेकिन आप कोई एक अथॉरिटी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर सरकार हो या फिर लीगली कुछ हम किसी को माफ़ करें, तो इट इज़ कॉल्ड एमनेस्टी।
देयर वाज अ टाइम व्हेन गैंगस्टर प्रिवेल्ड इन द कॉलोनी, ऐसा टाइम था जब गैंगस्टर्स इस पूरी कॉलोनी पर राज करते थे, मतलब उनका दबदबा था। टू कंट्रोल दिस गवर्नमेंट ऑफर्ड अ पीरियड ऑफ एमनेस्टी टू ऑल गैंगस्टर्स टू टर्न इन इलीगल वेपन्स। तो गवर्नमेंट ने क्या करा भाई, सबको बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम जो कर दिया, अब हम तुमको एक टाइम दे रहे हैं, इस टाइम पे हम माफ़ कर देंगे अगर इस पीरियड के बीच में तुमने अपने सारे इलीगल वेपन्स हमको दे दिए और हमारे सामने सरेंडर कर दिया तो। नाउ सम ऑफ द बॉसेस हैव कम फॉरवर्ड एंड प्लीडेड फॉर एमनेस्टी फॉर देयर अदर क्लाइम्स आल्सो। तो क्या करा, जो बिल्कुल थे आका, जो थे उस टाइम के बॉस है ना, माफिया जो थे, वो आए आगे और उन्होंने बोला सर हमको इसको इसके लिए तो आपने माफ़ कर दिया लेकिन हमने ये काम भी किया, तो वी वांट एमनेस्टी फॉर दीज क्राइम्स आल्सो। मतलब उन्होंने माफ़ी के लिए गुहार लगाई कि हमको बाकी चीज़ों के लिए माफ़ कर दो। तो एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, माफ़ी। ठीक है। बजटिंग, बजटिंग मतलब क्या है, द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी, मेन वर्ड है ये, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स। ठीक है, खर्चे को कम करना, किसी भी तरह से ऐसा कुछ करना जिससे खर्चा कम हो, है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बजटिंग। बजटिंग करके ही क्या बनता है, बजट बनता है। हमारे बजट में क्या डिसाइड करते हैं हम कि भाई हाँ कैसे खर्चा कम से कम हो। ठीक है। बजटिंग इज सिंपली बैलेंसिंग योर एक्सपेंसेस विद योर इनकम। जितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से अपने खर्चों को मैनेज करो, इट इज कॉल्ड बजटिंग, बस और कुछ नहीं। ठीक है। सिमिल, क्या बोलते हैं इसको, सिमिल, सॉरी सिमिली, इसको सिमाइल ही बोलो, ज़्यादा इजी रहेगा, देखो वहाँ पे कुछ पूछता तो है नहीं। ठीक है, हम सिमिली बोल देते हैं इसको, सिमिली सिमाइल जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं आप। A figure of speech by which a thing is spoken as being that which is only resembles. It is that. मतलब फिगर ऑफ स्पीच, बोलने का एक तरीका, जैसे एलिट्रेशन था, अनुप्रास था, एक अगला वर्ड अगला वर्ड अगला वर्ड सब एक ही लेटर से स्टार्ट होते थे। तो ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिससे क्या करे, वो दूसरे के साथ कंपेयर करे लेकिन उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो। कूल एस क्यूकम्बर बोलते हैं ना हम, कूल एस क्यूकम्बर, मतलब क्यूकम्बर जितना ठंडा उसका दिमाग इतना ठंडा है। एम एस धोनी इज एस कूल एस क्यूकम्बर, मतलब वो इतने ठंडे हैं जैसे क्यूकम्बर। दोनों में रिलेशन नहीं है, धोनी और ककड़ी अलग अलग है लेकिन दोनों क्या हैं, ठंडे हैं। तो इस टाइप की तुलना को हम क्या बोलते हैं, सिमिली। और हिम प्लेइंग इंटेंस क्रिकेट इज लाइक ईटिंग एप्पल्स। जैसे सेब खा रहा हो, सेब खाना आसान, उठाओ खा लो। ठीक है। और बड़ा खतरनाक मैच चल रहा है, वो भी उसको ऐसे खेलता है जैसे बिल्कुल आसान है, उसके लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक मतलब बड़ा ड्रामेबाज है, बहुत ड्रामेबाज है, इतनी हरकतें करता है ना, अटेंशन सीकर है, मतलब हर चीज़ में इसको अटेंशन चाहिए, हर चीज़ में ऐसे नखरे करता है कि आदमी बोलता है यार कितना ड्रामेबाज है। होते हैं ना कई लोग ऐसे जो हर चीज़ में अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्रियोनिक। दे बिहेव हिस्ट्रियोनिकली। शी इज़ एन अटेंशन सीकर, उसको अटेंशन चाहिए भाई। शी बिहेव्स हिस्ट्रियोनिकली एज इफ शी वर एन एक्ट्रेस। वो इतना व्यवहार करती है जैसे वो क्या हो, एक हीरोइन हो बहुत बड़ी, उसकी हर बात सुने हम। उसको कुछ चाहिए तो रोने लग जाएगी, हंसने लग जाएगी, चिल्लाने लग जाएगी, सबको बुला लेगी, ये कर लेगी, सो कर लेगी, बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर है। इस टाइप के लोगों को क्या बोलते हैं, हिस्ट्रियोनिक। और एक होते हैं नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट मतलब जिनको सिर्फ अपने से ही मतलब होता है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। समझ में आ गया आपको। अटेंशन सीकर कब बनता है कोई आदमी, जब बचपन में उसकी कोई बात नहीं मानता, उसको पीटते हैं मारते हैं तो उसको लगता है नहीं यार मुझे भी अपने आप को दिखाना है दुनिया में आगे। ठीक है। एक वेब सीरीज़ बताई थी मैंने, लूडो सीरीज़ है कि मूवी है जो भी है, लूडो अभिषेक बच्चन वाली है। इसमें आपको जो छोटी बच्ची है उसका रोल कैसा है, हिस्ट्रियोनिक है। वो अटेंशन सीकर है, वो कुछ ना कुछ करने के लिए अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी हूँ, मुझ पर भी गौर करो, बहुत सारे कांड करती है। टू बाइट लाइक अ रैट, नौ, रैट क्या करता है, कुतरता है, तो कुतरने को हम क्या बोलते हैं, नौ। ठीक है। इट्स स्नैक टाइम, कौन सा टाइम है, स्नैक टाइम, अभी हम नाश्ते का टाइम है। तो शी वॉज बिजी नॉइंग कॉर्न, वो क्या कर रही थी, कॉर्न को खा रही थी, मतलब भुट्टे को कुतर रही थी, है ना। हर डॉग इज नॉइंग अ बोन, और उसका जो कुत्ता था वो क्या कर रहा था, हड्डी कुतर रहा था। ठीक है। देर वॉज अ लिटिल रैट हु वॉज नॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड, और एक छोटा सा चूहा था जो एक ब्रेड के पीस को कुतर रहा था। नौ मतलब समझ में आ गया आपको। ठीक है। वेन हर मदर केम देर वॉज अ ग्लो एंड ग्लोवर्ड एट हर, उसकी माँ जब वहाँ आई और उसने उसकी तरफ ग्लोवर करा, मतलब बहुत गुस्से से देखा उसकी तरफ, तो जो लड़की थी ना वो, क्योंकि गंदगी उड़ती हर जगह, तो शी स्टार्टेड नॉइंग एट हर फिंगर नेल्स, मतलब वो अपने फिर नाखून कुतरने लगे, अरे क्या करूँ डर के मारे। तो नौ मतलब क्या होता है, कुछ भी कुतरना, फिगरेटिवली या फिर लिटरली।
पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। किसी कंट्री के पीछे, मतलब ऐसे कंट्री के ऐसे पार्ट जो पीछे हो, बहुत पीछे हो, वहाँ पे कोई सिविलाइजेशन आज तक नहीं गई हो या बहुत कम लोग रहते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहता, बहुत कम सिविलाइजेशन है ना। इट्स बीन अ लॉन्ग डे, वी एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस। हमने क्या करा? बहुत सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर किया, देखा, हम इधर गए उधर गए। और मैं तो ऐसी जगह ही पहुंच गया, आई इवन वेंट इन टू अ प्लेस विच यू मे कॉल हिंटरलैंड टू हिंटरलैंड्स, मतलब जो बिल्कुल छुपी हुई लैंड के भी पीछे छुपी हुई लैंड थी, वहां पे आज तक कोई गया ही नहीं है। ठीक है, दिस लैंड इज कॉल्ड हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मतलब बिल्कुल भीतर के भीतर का भीतर, इतना खतरनाक इलाका जहाँ पे लोग ही नहीं गए, जंगल के भी अंदर जंगल जो होता है। नेक्स्ट वर्ड इज फाउंडलिंग। फाउंडलिंग मतलब क्या होता है? एक ऐसा बच्चा जो मिल गया हो। कैसा बच्चा जो मिल गया हो जिसके माँ बाप नहीं हो। एन अबैंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी। एन अबैंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी इज नोन फाउंडिंग। क्या बोलते हैं उसको? फाउंडलिंग। जैसे बॉलीवुड मूवीज में होता है हमारे, इन सम ओल्ड बॉलीवुड मूवीज हीरो इज शोन एज अ फाउंडलिंग। हीरो कैसे शो करते थे? फाउंडलिंग, मतलब किसी को मिल गया बच्चा ना, उसके माँ बाप कुछ नहीं है। केयर्ड इन अ फाउंडलिंग हॉस्पिटल, जो अनाथालय या फिर जैसी जगह पे जहाँ पे मतलब ऐसे लोगों को, ऑर्फन्स का जहाँ पे ध्यान रखा जाता है, उस हॉस्पिटल में वो बड़ा हुआ। एंड देन व्हेन ही ग्रोज अप ही कम्स टू नो अबाउट हिज पेरेंट्स। और जब वो बड़ा हो गया तो उसको अपने माँ बाप के बारे में पता लग गया कि हाँ भाई ये मेरे माँ है, ये मेरी बाप है। तो इस टाइप के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? फाउंडलिंग, जिसके माँ बाप के बारे में पता नहीं हो और उसको किसी ने ढूंढ लिया हो। फाउंड से पता चल रहा है, फाउंड से मतलब ढूंढा गया। पंटर, पंटर मतलब क्या होता है? जो बैटिंग करता हो ना, जो जुआ खेलता हो एक तरह से। और ये जुआ कहाँ खेला जाता है? हॉर्स रेस में। जब घुड़दौड़ होती है तो उसमें क्या होता है? जो दर्शक होते हैं, जो ऑडियंस होती है, इसलिए ऑडियंस को भी वहाँ के लोगों को पंटर बोलते हैं। इन अ हॉर्स रेस देयर आर मैनी पंटर्स इन ऑडियंस। बहुत सारे पंटर्स हैं ऑडियंस में, हु बैट एंड विन। एंड सम पंटर्स लाइक टू बाय द विनिंग और एन और एनी अदर हॉर्स वुड लाइक टू बाय द, क्या लिखा है मैंने? इसको हटा दो यहाँ से। हु लाइक टू बाय, अच्छा अच्छा, बाय द विनर हॉर्स, मतलब जो जीता है ना, विनर और एनी अदर हॉर्स। क्या होता है उस रेस के अंदर? जो पंटर्स होते हैं, जो ऑडियंस में लोग बैठे होते हैं, जो बैटिंग करते हैं, वो क्या करते हैं? उस पैसे से अगर वो जीत जाते हैं तो वो जो घोड़ा जो जीतता है उसको खरीदते हैं, या फिर कोई दूसरा घोड़ा खरीदते हैं ना। तो दे बैट। पंटर मतलब ऐसा आदमी जो गैम्बल करता हो, जो बैटिंग करता हूँ, जो जुआ खेलता हूँ। समथिंग विच इज इमेजिन टू बी रियल बट एक्चुअली डजन, ठीक है, एक्चुअली इज नॉट। ऐसी चीज जो हमको रियल लगती हो लेकिन एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, मतलब आपकी इमेजिनेशन, उस चीज को क्या बोलते हैं? फिगमेंट। ठीक है, फिगमेंट का वर्ड है फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। ये इस तरह से यूज होता है, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। ये एक फ्रेजल वर्ब भी मान लो, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। इसको हम ऐसे ही यूज करते हैं। शी स्क्रीम्ड इन मार्केट एंड सेड दैट शी सॉ हर डेड हस्बैंड। वो मार्केट में चिल्लाई और बोली कि नहीं, मैंने देखो, मेरा अपना पति देखा जो पहले मर गया था। तो मैंने उसको बोला, अरे यार रुक, तो कोई बात नहीं है तेरी, इट इज़ द फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, इट इज़ नॉट रियल। ये एक्चुअल नहीं है, ये क्या है? तुम्हारी सोच का एक, मतलब बस एक कल्पना है तुम्हारी। ठीक है, फिगमेंट मतलब क्या होता है? कल्पना। बाजार में चिल्लाई और कहा कि उसने अपने मृत पति को देखा, तो मैंने उसको शांत किया और कहा कि ये वास्तविक नहीं, इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ जस्ट फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है कैटलॉग। कैटलॉग सबको पता होता है। कैटलॉग मतलब एक लिस्ट जिसके अंदर चीज़ों के बारे में लिखा हो, ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऐसे हम कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे भी कैटलॉग होता है। ठीक है, खाना खाने जा रहे हो तो मेन्यू कार्ड होता है, उसको भी हम कैटलॉग बोल सकते हैं। ठीक है, मेनली ये किसके लिए यूज होता है? लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर जो एक लिस्ट होती है, इसके अंदर सारी किताबों के नाम लिखे रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटलॉग। लेकिन फिर क्या हुआ, इस कैटलॉग को हम हर चीज़ को कैटलॉग ही बोलते हैं। ज्वेलरी की शॉप में जाओगे, वहाँ पे जो लिस्ट होगी उसको भी कैटलॉग बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सारी चीज़ों की डिटेल हो, वो क्या होता है? कैटलॉग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं पहले। दिस बेबी ऑफ गर्ल्स वांट द कैटलॉग ऑफ ऑल द ड्रेसेस दैट यू हैव विद यू। ये जो झुंड है ना लड़कियों के, ये क्या चाहता है? कि जितनी भी ड्रेस है तुम्हारे पास, उन सब का एक कैटलॉग होगा तुम्हारे पास, वो ला के दे दो उनको। दे आर रियली इन द मूड ऑफ शॉपिंग। ये शॉपिंग के मूड में है, ये सारी की सारी, दे दो उनको। ठीक है, क्या चाहती है? कैटलॉग ऑफ ऑल द ड्रेसेस। नेक्स्ट वर्ड इज अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। इनवैलिड्स मतलब जो बीमार है ना।
उनके लिए जगह है जहाँ पे ऐसी अच्छी जगह जहाँ पे वो रह सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, सैनिटोरियम। उनके लिए सबसे अच्छी जगह क्या होगी, हॉस्पिटल। तो इस हॉस्पिटल को ही हम क्या बोलते हैं, सैनिटोरियम, एक तरह से। इफ दिस पेंडेमिक स्प्रेड्स लाइक इट हैज़ बीन स्प्रेडिंग फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, अगर ये पेंडेमिक ऐसे ही फैलता रहा, ऐसे पिछले सालों से फैल रहा है ये, देन वी हैव टू कन्वर्ट होल वर्ल्ड इनटू सैनिटोरियम टू ट्रीट इल पीपल्स। हमको पूरी दुनिया को सैनिटोरियम बनाना पड़ेगा इन इनवैलिड्स को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इज एफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब क्या होता है, लड़की जैसी हरकतें करने वाला। एफेमिनेट है ना, फेमाइन क्या होता है, फेमाइन मतलब, फेमिनेट मतलब लड़कियां, एफेमिनेट मतलब लड़कियों जैसी हरकतें, बस इसको ध्यान रखना, लड़कियों जैसी हरकतें, या फिर ऐसा आदमी जो औरत के जैसा हो। और लड़कियों जैसी हरकतें लड़कियां तो करेंगी, लेकिन अजीब कब होगा, जब आदमी उनके जैसी हरकतें करेगा। ऐसे कौन, सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर इज अ फेमस टीवी पर्सनैलिटी, बट वी ऑल नो हिम फॉर हिज एफेमिनेट रोल ऑफ फेमस कैरेक्टर गुत्थी। हम उसको किस नाम से जानते हैं, गुत्थी। क्यों, क्योंकि उसका जो चरित्र था ना, वो लड़की जैसा था। तो उसका कैसा कैरेक्टर था, एफेमिनेट कैरेक्टर था, जो लड़की जैसा हो। अ मैन बिहेव्स लाइक अ वुमन। समझ में आ गया आपके। चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट इज मर्सनरी। मर्सनरी क्या होता है, पैसे के लिए मार देगा, काट देगा, कुछ भी कर देगा। किलिंग फॉर मनी, पैसे के लिए कुछ मारना, या फिर जिसका सिर्फ मकसद है पैसा कमाना, उसको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, कुछ भी काम करवा लो उससे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, मर्सनरी। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज फर्स्ट अ मर्सनरी। वो पहले क्या था, एक मर्सनरी था, मतलब से पैसे लेके किसी को भी मार काट देगा। उसके बाद में वो सोल्जर बना, लेकिन मर्सनरी मतलब पैसे दो और तुम्हारी तरफ से लड़ लेगा। फिर ऐसा बना सोल्जर। उसके बाद में उसके दिमाग में, नहीं यार मेरे को अपने देश के लिए कुछ करना है, सो देन ही बिकेम अ पैट्रियट। और कैसा पैट्रियट बना, वो सोल्जर, एक्चुअल सोल्जर बना, जिसके अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी और सरकार उसको रुपए देती थी। नाउ ही बिकेम अ पैट्रियट हु फाइट्स फॉर हिज कंट्री एंड गेट्स पेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। और सरकार उसको पैसे देती है उसके लिए, तो उसको पैसे ही मिल रहे हैं। बट नाउ ही इज अ सोल्जर, एक्चुअल सोल्जर, पैट्रियट है वो। अब कोई ऐसा सोल्जर नहीं है जो पैसे के लिए मार रहा है, या फिर कोई मर्सनरी नहीं हो। एनविएबल। एनविएबल मतलब जिससे, मतलब आपको मन करे यार इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है ये। लाइकली टू अराउज एनवी, जलन पैदा हो जिससे, है ना, जेलसी पैदा हो जिससे, उसको हम क्या बोलते हैं, एनविएबल। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी हैज कूल माइंड, गुड नॉलेज एंड ब्यूटीफुल आइज, आई ऑल्सो वॉन्ट ऑल ऑफ दिस, आई एनवी हर पर्सनैलिटी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके पास शांत दिमाग है, बहुत अच्छा ज्ञान है और सुंदर आंखें हैं, मुझे भी सब कुछ चाहिए ये। आई एनवी हर पर्सनैलिटी, मैं उसके व्यक्तित्व से ईर्ष्या करती हूँ। लेकिन ये ईर्ष्या ऐसी नहीं होती कि आप उसके लिए मार काट दोगे उसको। आपको लगता है तुम्हारे पास है तो मेरे पास भी होता काश है, ऐसे थोड़ी जलन सी होती है ना। रिटोरिक। रिटोरिक मतलब क्या होता है, कुछ भी बोल रहे हो आप, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन दूसरे को मजा आ रहा है सुनने में, जैसा हमारे न्यूज़ में होता है। कुछ भी बोलते हैं वो और हमको मजा आता है, अरे अरे वाह हिंदू मुस्लिम कर दिया, अरे अरे इसने क्या बोला, वाह वाह वाह, मतलब कुछ नहीं है उसका, टॉपिक कुछ और चल रहा है। गरीबी की रेखा से रेखा की गरीबी में बात आ गई, लेकिन बातें चल रही हैं बस कुछ भी, लेकिन हमको मजा आ रहा है सुनने में। तो दिस काइंड ऑफ टॉक इज नोन एज रेटोरिक। इफ यू वांट टू राइट फॉर एनी सिविल सर्विस एग्जाम, यू शुड वर्क ऑन योर रेटोरिक अलॉन्ग विद गुड स्टडी। मतलब आपको अपने रेटोरिक्स पे भी काम करना पड़ेगा। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि इसमें रिटर्न आता है बहुत सारा और आपको इंटरव्यू भी देना है, तो आपको अच्छा बोलना भी तो आना चाहिए। हर वक्त आप सही आंसर थोड़ी दोगे, कुछ कुछ बातों को घुमाना भी आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा ही घुमा दो, बस थोड़ी बहुत बातों को कैसे आप उसको घुमा फिरा के अपनी तरफ लेके आओ, कैसे अगले सुनने वाले को अच्छा लगे। दे आर कॉल्ड रेटोरिक्स, ठीक है। लिसन टू एनी गुड पॉलिटिशियंस, दे विल नेवर गिव यू स्ट्रेट आंसर, जस्ट रेटोरिक्स। वो कभी भी आपको सीधा आंसर नहीं देंगे, सिर्फ क्या करेंगे, आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, आप घूम फिर के बोलोगे हाँ चलो ठीक है, बात हो गई खत्म। रेटोरिक समझ में आ गया। रेटोरिक मतलब एक अच्छा वक्ता भी होता है। समैरिटन। समैरिटन मतलब वो पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी। मतलब आप नहीं जानते उसको कौन है, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आए हैं और वो हर किसी की मदद कर रहे हैं। सोनू सूद, कुमार विश्वास और बहुत सारे ये हमारे एक्टर एक्ट्रेस, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट, हर किसी की मदद कर रहे हैं जिनको नहीं जानते उनकी भी। तो ये दे ऑल आर समैरिटन। एक्चुअली समैरिटन कोई वर्ड नहीं है, अ गुड समैरिटन, ठीक है, ये एक फ्रेज है, अ गुड समैरिटन। एक मूवी भी है अ गुड समैरिटन, मतलब रब का बंदा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो समैरिटन मतलब क्या होता है, ऐसा आदमी जो हर किसी की हेल्प करे, चाहे कोई भी आ जाए। देखो हाँ, इसकी स्पेलिंग भी थोड़ी गलत हो गई थी, अब इसमें क्या गलत हुआ था मुझे ये नहीं पता। हाँ ये हो गया था, GOUGE हो गया था टाइप, पर एक्चुअल में क्या है, GOGU, डेमागॉज। डेमागॉज मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो
लोगों की जो पॉपुलर डिज़ायर है ना, और उनकी जो प्रेजुडिसेस, मतलब क्या होता है वहाँ के जो मतलब जो उनकी रीति रिवाज या फिर जो भी उनके बने हुए हैं कॉन्सेप्ट्स, उनको वो उठाता हो और उससे लोगों को लगे हाँ यार हमारी बात कर रहा है। जैसे ये प्रेजुडिस है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, है तो है, ठीक है, तो वो ऐसी कुछ बातें बोलता हूँ जिससे लोग वो खुश होते हो, हाँ यार इसने अच्छी बात बोली, इसने ये करा वो करा। तो ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो कॉन्सेप्ट की बात नहीं करे, हो वहाँ के लोगों की फीलिंग्स के साथ खेले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेमागोज। देर इज अ लोकल पर्सन हु वांट्स टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स, वो क्या चाहता है कि वो पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहता है, ठीक है। ही पॉइंट्स आउट द प्रॉब्लम्स इन द लोकेलिटी एंड एजिटेट्स ऑल द लोकल यूजिंग हिज डेमागोजिक स्किल्स। वो क्या करता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना लोकेलिटी की, उनको उठाता है, लेकिन किसके लिए उठाता है, क्यों उठाता है, जिससे कि वो एजिटेट हो, वो गुस्से में आए, हाँ यार हाँ ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। तो वो अपनी डेमागोजिक स्किल्स यूज करता है और उससे वो क्या करता है, लोगों को एजिटेट करता है, उनको भड़काता है। देन व्हेन वी आस्क हिम हाउ ही विल डील विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स ही गिव्स रेटोरिक आंसर्स। और जब हम उससे पूछते हैं भाई हाँ आप क्या करेंगे इसके अंदर, तो क्या करता है, सिर्फ वो गोलमोल जवाब देके निकल लेता है साइड में, ठीक है। डेमागोज मतलब ऐसा लीडर जो आपको उत्तेजित करे, ठीक है, वो एक्चुअल में कुछ बात नहीं करे, वो सिर्फ आपको भड़काए कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, तोड़ देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। और उन लोगों को सुनने में वो मज़ा आता है, उस पर्टिकुलर टाइप के लोगों के लिए वो वैसी बात करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेमागोज। चलिए 2 शब्द और पढ़ लेते हैं, चलो 100 हो जाएंगे फिर। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, ट्रायम्विरेट। ट्रायम्विरेट का मतलब 3 पावरफुल लोग कहीं पे इकट्ठे हो गए, तो वो क्या बन गया, यहाँ पे ट्रायम्विरेट बन गया। अगर हम 3 ऐसे लोगों की बात करें जो बहुत ही पावरफुल हो तो ट्रायम्विरेट। जैसे मान लो हम 3 भाई हैं या फिर 3 भाई बहन हैं, तो हम तीनों कहीं भी जाते हैं हम बोलते हैं वी आर ट्रायम्विरेट, मतलब हम बहुत ही पावरफुल हैं, तीनों अगर एक साथ हो जाए तो। Our school is running only because of the triumvirate power of our director, PT teacher and principal of school। मतलब हम 3 लोगों की जो पावर है ना, कौन कौन सी, डायरेक्टर हमारा, हमारे पीटी टीचर और हमारे प्रिंसिपल जो स्कूल के, इन तीनों के पावर के कारण ही हमारा स्कूल चल रहा है, वरना तो बंद हो जाता है स्कूल। ओके, ट्रायम्विरेट क्लियर है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड मतलब दिख ही रहा है, बंद, मतलब जो बैंड हो, है ना, बैंड चीज़ें मतलब जिनको सरकार अलाउ नहीं करे, ठीक है। जैसे इलीगल वेपन्स, इलीगल स्मगलिंग, जो भी चीज़ें होती हैं। इफ़ यू डिलीवर कॉन्ट्राबैंड आइटम्स यू विल बी इम्प्रिजन फॉर लॉन्ग। अगर तुम कॉन्ट्राबैंड आइटम्स को डिलीवर करोगे, प्रतिबंधित वस्तुओं को डिलीवर करते हो, सो यू विल बी इन जेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, समझ में आ गया आपके। जो लॉ और ट्रीटीज ने प्रोहिबिट कर रखी हो, ठीक है, उनको प्रोहिबिशन हो, बिल्कुल रोक हो उन पे, वो ना तो इंपोर्ट कर सकते हैं ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वैसे काम आप करते हैं, कॉन्ट्राबैंड आइटम्स को इधर से उधर लेके जाते हैं, तो यू विल बी इन जेल, यू विल बी इम्प्रिजन्ड। लास्ट वर्ड आज का, सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज ओन कंट्री। देखो रिपेट्रिएट, अभी ये जो चौकसी चौकसी है ना पीएनबी का, उसका भी रिपेट्रिएट कर रहे हैं, उसको भी वापस अपने देश लेके आ रहे हैं। तो वापस से अपने पैट्रिएट, पैट्रियटिज्म पता ही है, देश, रिपेट्रिएट मतलब वापस से अपने देश लाना या आना, दोनों चीज़ें है ना। मतलब आप तो खुद अगर आ रहे हो तो भी रिपेट्रिएट कर रहे हो, आपको ज़बरदस्ती लेके आया जा रहा है तो भी आप रिपेट्रिएट हो रहे हो। देखिए एग्जाम्पल इसका, सम ऑफ द रेफ्यूजीज हैव बीन रिपेट्रिएटेड एंड सम वांट्स टू गो बाय देयर ओन। मतलब कुछ रेफ्यूजीज को तो हमने रिपेट्रिएट कर दिया, उनको अपने देश भेज दिया, और कुछ खुद जाना चाहते हैं, दे ऑल्सो वांट टू रिपेट्रिएट, वो भी खुद ही जाना चाहते हैं, वो अपने स्वदेश लौटना चाहते हैं। समझ में आ गया, रिपेट्रिएट मतलब खुद के देश जाना। मैसोकिस्ट, मैसोकिस्ट मतलब जिसको मजा आता है, भाई मेरे को मारो, मेरे को पीटो, सक्सेना जी, I like it, वो वाला बंदा, ठीक है, जिसको खुद को दर्द देने में मजा आता हो। इसको एग्जाम्पल क्या है, बिफोर बिकमिंग कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका के कैप्टन अमेरिका बनने से पहले, स्टीव रॉजर्स नाम है उसका एक्चुअल में, उसको फिर कैप्टन अमेरिका की उपाधि दी गई। स्टीव रॉजर्स हैड टू पार्टिसिपेट इन अ मैसोकिस्ट एक्सपेरिमेंट, मतलब उसको ऐसे एक्सपेरिमेंट में जाना पड़ा जहां उसको खुद को पेन देना पड़े, उसको मजा आया नहीं आया वो बात अलग है, लेकिन दर्द तो था उसमें, तभी बना हो, है ना। स्टीव रॉजर्स हैड टू पार्टिसिपेट इन मैसोकिस्ट एक्सपेरिमेंट वेयर ही हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, ऑल्दो ही डिड नॉट लव दैट पेन, जहाँ पे उसको बहुत ही दर्द से जाना पड़ा, लेकिन उसको दर्द पसंद नहीं आया वो बात अलग है, बट इट वॉज हिज विश टू बी पार्ट ऑफ दैट, लेकिन वो उसकी खुद की विश थी। तो ऐसा कोई आदमी जो ऐसी इच्छा करे कि भाई उसको पेन हो लेकिन वो उसको इंजॉय करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैसोकिस्ट, ठीक है। टू डाई विदाउट हैविंग अ विल,
मतलब हमने अपनी वसीयतनामा लिखा ही नहीं कि भाई किसको क्या मिले किसको क्या मिले। तो ऐसे अगर कोई मर जाता है आदमी या औरत तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टेट। व्हेन पीपल डाई इंटेस्टेट इन इंडिया, जब लोग इंडिया में निर्वसीयत मर जाते हैं, मतलब बिना वसीयत लिखे मर जाते हैं, तो उनके चिल्ड्रन या फिर जो उनके रिलेटिव्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टी को उनके बीच में अपने आप डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा रूल है नहीं, ठीक है। अगर वो मरते हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने आप डिवाइड हो जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके थैंक यू। बिलॉजिकल थोड़ा ज़्यादा हो गया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन पढ़ना तो है ही। चलिए।